दिया गया है उत्तर भारतीय विवाह योग्य परिचय सम्मेलन, जिसमें पूरे देश से 1000 से ज़्यादा विवाह योग्य प्रत्याशी अपने जीवन साथी की तलाश में यहाँ पहुँचेंगे। करीबन 17 राज्यों से हमारे पास एंट्रियाँ मिली हैं, 1000 से एंट्री हमारे पास पहुँची हैं, विदेशों से भी एंट्री आई हैं। कल का एक महासंगम होगा जिसमें पूरे देश से यहाँ तक विदेशों से भी विवाह योग्य प्रत्याशी पहुँचेंगे और अपने जीवन साथी की तलाश करेंगे। ये हमारा कोई पहला समारोह नहीं है। पिछले 25 साल से हम इस प्रकार के अनेकों सम्मेलन कर चुके हैं। दर्जनों सम्मेलन हमारे द्वारा किए जा चुके हैं। इन दर्जनों सम्मेलनों के माध्यमों से हज़ारों प्रत्याशियों के फार्म हमारे पास आ चुके हैं और सैकड़ों रिश्ते मैच्योर हो चुके हैं। कल का संगम एक महासंगम होने जा रहा है, क्योंकि काफ़ी पढ़े लिखे लोग, काफ़ी बड़े स्टेटों के लोग, दूसरे देशों से भी हमारे जो प्रत्याशी हमारे बीच में आए हैं और हमारे को लगता है कि सम्मेलन आज तक का एक ऐतिहासिक सम्मेलन होने जा रहा है। जो परिचय सम्मेलन है, इसमें 4 राज्यों के मंत्री और विधायक पहुंचेंगे। जो हमारे मुख्य गेस्ट है विपुल गोयल जी, हरियाणा के कैबिनेट मंत्री हैं। पंजाब के जो कैबिनेट मंत्री हैं माइंस मिनिस्टर श्री वीरेंद्र गोयल जी। इसके अलावा जो बदायूं यूपी से विधायक हैं श्री महेश चंद्र गुप्ता जी, और दिल्ली के शाहदरा से जो विधायक हैं गोयल साहब, ये चारों हमारे मेन गेस्ट हैं। इसके अलावा दर्जनों राष्ट्रीय नेता हमारे बीच में पहुंचेंगे। अग्रवाल समाज के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं श्री प्रदीप मित्तल जी, जो दिल्ली में रहते हैं और पिछले लगातार 20 साल से जिनको कहा जाता है परिचय सम्मेलन का जनक, जिनसे हमने सीखा था कि परिचय सम्मेलन कैसे किया जाता है, वो भी हमारे बीच में पहुंचने वाले हैं। हमारे अग्रवाल समाज के जो अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो भी हमारे बीच में पहुंचेंगे। अग्रवाल समाज के जितने भी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो हमारे बीच में पहुँचने वाले हैं। दर्जनों या मैं कहूँगा सैकड़ों रिश्ते मैच्योर होने वाले हैं। वहीं काफ़ी बड़े बड़े जो प्रस्ताव हैं वो भी इसमें पारित किए जाने वाले हैं। हमारे एक प्रस्ताव है जो अग्रसेन जयंती है उसको राष्ट्रीय पर्व घोषित किया जाए। पिछले लगातार 25 साल से मैं लड़ाई लड़ रहे हैं। कई साल पहले जो केंद्र सरकार ने प्रस्ताव स्वीकार भी कर लिया था और जो सुझाव प्रस्ताव पारित किए गए थे उनमें हमारा सुझाव भी शामिल था, लेकिन आज तक मांग अधर में लटकी पड़ी है। इसके अलावा कई अन्य सुझाव हैं। एक हमारा सुझाव है रिश्ता आयोग का। हम कहते हैं कि देश में रिश्ता आयोग बनाया जाए। रिश्ता आयोग का मतलब है कि पूरे देश में डाटा एकत्रित किया जाए कि हर घर में कितने बच्चे हैं। हमारा कहना ये है कि अगर रिश्ता आयोग बनता है और सरकार रिश्ता आयोग की रिपोर्ट पेश करती है तो वे जो आंकड़े हैं वो चौंकाने वाले होंगे और सरकार को पता चलेगा कि हर घर में विवाह योग्य रिश्ते अटके पड़े हैं, जिनकी उम्र 30-30, 40-40 साल हो गई है, लेकिन उनके समय पर रिश्ते नहीं हो पा रहे हैं। अगर रिश्ता आयोग बनता है तो उसके बाद सरकार चिंतित होगी। आज सरकार को कोई चिंता नहीं है। हमारे समाज में 30-30, 40-40 साल की हमारी बहनें घरों में बैठी हैं, उनके हाथ पीले हो जाने चाहिए थे, लेकिन उनके हाथ पीले नहीं हो पा रहे हैं। ये समस्या सरकार को दूर करनी चाहिए, लेकिन हमारे जैसे जो युवा हैं अपने काम धंधे छोड़कर इस काम में लगे हुए हैं। पिछले 6 महीने से हम इस काम को कामयाब बनाने में लगे हुए अपने काम धंधे छोड़कर। हमारी सरकार से मांग है कि रिश्ते आयोग का गठन किया जाए। रिश्ते आयोग का गठन करने के बाद इस समस्या को दूर करने के प्रयास किए जाने चाहिए। इसके अलावा एक हमारा जो कल का प्रस्ताव है वह प्रस्ताव ये है कि जो लड़कियां हैं शादी के बाद वो महिला बन जाती हैं और अपना सरनेम बदल देती हैं। हमारी ये मांग है कि जो महिलाएं हैं सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए शादी के बाद महिलाओं को अपना सरनेम नहीं बदलना चाहिए। अगर उसका गोद पहले बंसल है तो शादी के बाद भी उसको बंसल रखना चाहिए, क्योंकि उसके जितने भी डॉक्यूमेंट हैं 10वीं के, 12वीं के, PhD, MPhil उसने की है, सभी डॉक्यूमेंट उसको बदलने पड़ते हैं। बाद में जब वो पासपोर्ट में दूसरे देश में जाती है तो भी उसको डॉक्यूमेंट बदलने पड़ते हैं। वो अपनी पहचान खो देती है और स्थिति जब गंभीर हो जाती है, जब उसकी दूसरी शादी होती है तो उसको बार बार अपना सरनेम बदलना पड़ता है। हमारा कहना है कि जिस बाप के वो पैदा हुई है उसी बेटी का जो सरनेम है वही सरनेम आखिर तक जाना चाहिए। यह प्रस्ताव हम कल रखेंगे और अगर ये प्रस्ताव पारित होता है तो पूरे देश में जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। और हमारी ये सोच है कि महिला अगर सशक्तिकरण के साथ अपना सरनेम वही रखेंगे तो उनकी पहचान वही बनेगी, वो इसके पिताजी की पहचान। जींद की ऐतिहासिक धरती पर प्रधान राजकुमार गोयल की अध्यक्षता में यह सम्मेलन कल 7 सितंबर वार रविवार को श्री श्याम गार्डन सफीदो रोड जींद में होने जा रहा है। इसमें देश ही नहीं अपितु विदेशों से भी रजिस्ट्रेशन हमारे पास आ रहे हैं और कल श्री श्याम गार्डन में इसका आयोजन होगा। हमारे दिल्ली से, पंजाब से, हरियाणा के जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं वो हमारे चीफ गेस्ट होंगे। बाकी बहुत सारे समाज सेवी जो हरियाणा में हैं या जींद से हमारे जो नज़दीकी हैं वो हमारे विशिष्ट अतिथि होंगे। आज के इस कार्यक्रम में जो कल आयोजित होने वाला है अग्रवाल विवाह योग्य युवक युवती परिचय सम्मेलन, इसमें हरियाणा, पंजाब ही नहीं अपितु लगभग पूरे भारतवर्ष से 18 के करीब राज्यों से और विदेशों से भी हमारे पास फार्म एंट्री आई है, जिसमें लड़के और लड़कियों की दोनों की एंट्री है जो अच्छे पैकेज पर अपनी कंपनियों में काम कर रहे हैं या अपना व्यवसाय कर रहे हैं। चाहे उसमें इंडस्ट्रिस्ट की बात है या सर्विसमैन की बात है या अन्य और कैटेगरी में CA है, डॉक्टर्स हैं, वो सारे के सारे बायोडाटाज हमारे पास लड़के लड़की दोनों के आए हुए हैं। पिछले 4 महीनों से संस्था के सभी पदाधिकारीगण जिन्होंने पूरे हरियाणा में नहीं अपितु आसपास के क्षेत्रों में भी लगभग 350-400 संयोजक नियुक्त किए थे, वो सारे मेहनत करके दिन रात उन्होंने मेहनत करके लगभग 1500 से ऊपर फार्म भरवाने का कार्य किया है। तो अगर हम देखें कल का जो कार्यक्रम है, पहले ये कार्यक्रम महाराजा अग्रसेन गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल में आयोजित होना था, लेकिन लगातार प्रशासन के दिशा निर्देशानुसार कि जिसमें बारिश का मौसम
संभावित है, तो ऐसे केस में देखते हुए वहाँ ओपन में टेंट लगना था। हमने कल ही निर्णय लेते हुए श्याम गार्डन जो एक बैंक्वेट हॉल है, बहुत बड़ा एसी हॉल है, उसके अंदर इस कार्यक्रम को आयोजित करने का निर्णय लिया। और अगर मंच पर हम बात करें, आज इस कार्यक्रम में हमारे अग्रवाल समाज से 2 कैबिनेट स्तर के मंत्री, जिसमें हरियाणा से श्री विपुल गोयल जी और पंजाब से श्री वीरेंद्र गोयल जी, वो हमारे बीच मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगे। और साथ में दिल्ली से विधायक राजेश गोयल जी और उत्तर प्रदेश से विधायक श्री महेश गुप्ता जी, वो भी हमारे सम्मानित अतिथि के रूप में शामिल रहेंगे। और इसके साथ साथ पूरे हरियाणा से हमारे अग्रवाल समाज के अग्रणीय अग्रबंधु, जो अपने आप में किसी संस्था के प्रधान हैं या व्यापार मंडल से जुड़े हुए हैं, वो भी हमारे मेहमान के रूप में हमारे बीच उपस्थित रहेंगे। इससे पहले 2001 में जींद में पहली कड़ी परिचय सम्मेलन की श्री राजकुमार गोयल जी की अध्यक्षता में रखी गई थी। और उसके बाद 5 कार्यक्रम हुए 2001 में, उसके बाद 5 में, फिर 9 में, फिर 14 में, फिर 18 में, और उसके बाद बीच में कोरोना की वजह से नहीं हो पाया। और अब 2025 में यह 6ठा कार्यक्रम जींद में आयोजित हुआ। अखिल भारतीय अग्रवाल समाज हरियाणा प्रदेश द्वारा ये प्रोग्राम जींद में आयोजित किया जा रहा है। जुर्माना बताओ जी। ये भी ठीक है, जो पोर्च कनेक्शन वो बस कर यार, बस कर। हेलो भाई, रहने दे यार, क्यों नमस्कार।
कल वो अंदर जी कार्तिक शर्मा भी आ रहे हैं गदर मीडिया तो आप देखें और उसमें अच्छी अच्छी नई नई ताज़ा खबरें सुनने को मिलेगी, देखने को मिलेगी और हरियाणा में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है ये भी आपको पता चलेगा। और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।